आग लगी आकाश में और झरझर पड़े अंगार। जो साधु संत ना होते तो ये जल जाता संसार। ओम नमो आदेश गुरु जी को प्रणाम। हर हर महादेव, ओम काली। तो प्रेमी भगतजनों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुतली के जादू की काट क्या है। एक भगत ने हमसे यह प्रश्न पूछा है क्योंकि हमने एक पुतली पर वीडियो डाला था, तो उन्होंने वह देखा, उन्हें अच्छा लगा, उनको लक्षण मैच कर गए कि मेरे साथ यही होता है। तो अब वो कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी, पुतली का जो तंत्र होता है, पुतली का जो जादू होता है, जो पुतले का जादू होता है, इसकी काट क्या है, आप बताने की कृपा कीजिए, कष्ट कीजिए। और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आप हमें इसका कोई उपाय बता दीजिए, कोई तरीका बता दीजिए, कोई रास्ता बता दीजिए, कोई मार्ग हमें बता दीजिए कि पुतली तंत्र को हम कैसे काट सकते हैं। तो बेटा, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, बिल्कुल साफ शब्दों में बताऊंगा, सरल शब्दों में बताऊंगा, हिंदी भाषा में बताऊंगा और बड़े ही प्रेम से बताऊंगा कि पुतली तंत्र की काट क्या है, आप कैसे काट कर सकते हैं। यदि आपके अंदर अक्षमता होगी तो आप ज़रूर काट लेंगे, और यदि आपके अंदर अक्षमता नहीं है तो फिर पुतली का जादू काटना तो दूर, आप अपना नाखून भी नहीं काट सकते हैं। तो पुतली के जादू को काट के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पुतली का जादू आखिर होता क्या है। किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भी हिस्से का, चाहे उसके शरीर के हिस्से से या उसके पहनी हुई कोई चीज, धारण की हुई कोई वस्तु, इसका प्रयोग करके एक पुतला बनाया जाता है। जैसे आपके बाल, आपके नाखून, पैर के तले की मिट्टी, आप जहाँ पेशाब करते हैं वो मिट्टी, आपका मलमूत्र, थूक, आपका कोई रुमाल, स्त्रियों के प्राइवेट वस्त्र जो होते हैं, अंत वस्त्र बोलते हैं जिनको, जो नीचे के वस्त्र होते हैं, उनको चुरा लेना। तो शरीर पे जो भी यूज की हुई है वस्तु या फिर शरीर का ही कोई अंग, उसका प्रयोग करके एक पुतला बनाया जाता है, एक पुतली बनाई जाती है। और जिस पुतली के साथ शक्ति लगा के, चाहे शक्ति वह मारने की लगाई गई है, वशीकरण की लगाई गई है, स्तंभन की लगाई गई है, कोई भी शक्ति लगा के उसको पीड़ित कर दिया जाता है, प्रभावित कर दिया जाता है, उस विद्या को बोलते हैं पुतली का जादू, पुतली का तंत्र। अब यह पुतली का तंत्र कितना खतरनाक है, यह हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है। यह विद्या टोटल की टोटल शमशान से चलती है, शमशान से ही की जाती है, शमशान से ही काटी जाती है। शमशान की शक्तियों को जो जगा लेता है, कोई सिद्ध है, कोई ओघड़ है, कोई अघोरी है, कोई कपालिक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सेवड़ा है, शव की साधना करता है, शमशान को जागृत कर लेता है, शमशान को जगा लेता है, मरघट को जगा लेता है, मरघट की शक्तियों में खेला है, उनकी सिद्धि प्राप्त की है, चाहे वह मरघट कालिका है, शमशान भैरव है, योगनीज है, वीर हैं, मसान है या फिर मसानी देवी है, इन शक्तियों की जिसके पास सिद्धि है, ऐसा कोई सिद्ध, कोई तांत्रिक, कोई ओझा गुनिया सोखा, जो कि शमशान की विद्याओं को पूर्ण रूप से समझता है, जानता है और चला लेता है, वह पुतली का प्रयोग करता है। अब वह पुतली का प्रयोग कर देता है तो जिस व्यक्ति के ऊपर यह प्रयोग होता है उसके साथ क्या होता है। तो जहाँ तक मैंने जहाँ तक आज तक अनुभव किया है, पुतली का जादू एक बहुत ही खतरनाक जादू होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। यह हो जाने पर व्यक्ति पूर्ण रूप से कंट्रोल में आ जाता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सामने वाले व्यक्ति के कंट्रोल में आ जाता है। वह उसको जैसे चाहे वैसे घुमा सकता है, तोड़ मरोड़ सकता है, चोट पहुंचा सकता है, दर्द दे सकता है, हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि उस पुतली के अंदर आपका अंश होता है, आपकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है। जैसे आपने कहानियों में सुना है ना
कि राजा की जान तोते में है और तोते की गर्दन मरोड़ो तो राजा की मृत्यु हो जाती। इसी तरह पुतली का कनेक्शन आपके शरीर के साथ आपके साथ जोड़ दिया जाता है। अब यह जोड़ना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि कोई बैठा है भगत चोटी घुमा रहा है, बोल रहा है कि ये सवारी वो सवारी, ये देवी आ रही वो देवी आ रही। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग पुतली का जादू जानते होंगे, या फिर इसको करना जानते होंगे, या फिर इसकी काट जानते होंगे? हमें तो ऐसा लगता नहीं है, बाकी आपको लगता हो तो लग सकता है। कोई झाड़ फूक करने वाला बाबा बैठा है, क्या आप सोच सकते हैं कि वह पुतली के जादू के बारे में जानता होगा? बेटा, पुतली का जादू एक तंत्र की बहुत ही गहरी विद्या है। एक डीप स्टडी करनी पड़ती है इसके लिए, लंबा अभ्यास होता है इसके लिए। जिसकी छाती में काले बाल होते हैं वही पहुंच पाता है इस विद्या तक। तो आप किसी ऐसे वैसे अरे गहरे भगत के पास, ओझा गुनिया सोका के पास जाते हैं तो वह पुतली का तंत्र काटना तो दूर, इसको समझ भी नहीं सकता है कि यह क्या विद्या है, कौन सी शक्ति इसमें अगुआ है, कौन सी शक्ति इसमें पीछे चल रही है। तो वह क्या आपकी पुतली का तंत्र काट पाएगा? और आपका ही सवाल है, आप स्वयं पूछ रहे हैं कि गुरुजी कोई उपाय बता दीजिए कि इस तंत्र को कैसे काटें। ठीक है, उपाय मैं बताऊंगा आपको वीडियो के अंत में। एक बार लक्षण सुन लीजिए आपकी पुतली का जादू होने के बाद आपके साथ होता क्या है। भले ही आप स्त्री हैं, भले ही आप पुरुष हैं, यदि पुतली का जादू आपके ऊपर हो गया है तो फिर आपके जीवन में कैसा भूचाल आता है, कौन सा बवंडर आता है जो आपके पूरे जीवन को एक पेड़ की तरह हिला के रख देता है। जैसे एक पेड़ तूफान में हिलता है, उसका कोई पत्ता कोई टहनी टूट के इधर उधर बिखर जाती हैं। तो ऐसा बवंडर आता है आपके जीवन में कि आप संभाले नहीं संभलते हैं। फिर पूरा जीवन चक्कर काटने में ही लगे रहते हैं, चक्कर काटने में। कभी आप किसी भगत के पास चक्कर काटते हैं, तांत्रिक ओझा गुनिया सोका के पास चक्कर काटेंगे, या फिर एक धाम से दूसरे धाम के चक्कर काटेंगे, बालाजी के चक्कर काटेंगे, सालासर के चक्कर काटेंगे, खाटू श्याम के चक्कर काटेंगे, मोहन राम के चक्कर काटेंगे, किसी त्रिलोक भारती के जो है स्थान के चक्कर काटेंगे। ऐसे ही चक्कर काटते रह जाएंगे आप। आपने अब तक अनुभव भी कर लिया होगा, 2-4 साल, 10 साल, 8 साल, 15 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल से पीड़ित है। हजारों लोगों के पास वह जा चुका है, लेकिन राहत कहीं से नहीं मिल रही है उसे। राहत छोड़िए, जितना वह कोशिश करता है इन शक्तियों को हटाने की, उतना ही ज़्यादा उल्टा प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर, उतना ही ज़्यादा बर्बाद होता जा रहा है। धन की तरफ से बर्बादी, शरीर की तरफ से बर्बादी, परिवार में कलह कलेश की वजह से बर्बादी, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तरक्की रुक जाती है, आजू बाजू के लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन आप वहीं खड़े रह जाते हैं। वहीं भी नहीं खड़े रहते, उससे भी नीचे आपका सतर गिर जाता है। जैसा कि आपके माता पिता ने आपको छोड़ा था, आप उससे भी डाउन चले जाते हैं। तो ये शमशान की विद्या होती है, ये मसानी की जो विद्या है, ये बहुत ही गहरी विद्या है। इसके साथ खेलना आग के साथ खेलने के समान है, बच्चों का खेल नहीं है ये। तो यह पुतली की विद्या होती है। अब हम जान लेते हैं कि आपके साथ होता क्या है। अब ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से आपको सुननी पड़ेगी। मैं बिल्कुल प्रेम से शुद्ध हिंदी में बिल्कुल आराम से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को उसका निवारण करना है या उसको अपनाना है, ये 2 चीज़ें होती हैं आपके जीवन में। या तो आप किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं या फिर उसका बहिष्कार करते हैं, या तो उसको अपनाते हैं या उसको छोड़ते हैं। तो दोनों ही मामलों में आपके भीतर समझ होनी चाहिए, बारीक समझ होनी चाहिए, ताकि आप यह निष्कर्ष निकाल सकें कि इसको छोड़ना सही है या पकड़ना सही है, या फिर हाथ ही नहीं लगाना है। तो लक्षण क्या होते हैं यदि पुतली की विद्या आपके ऊपर हो गई है? देखिए, जिस व्यक्ति के ऊपर पुतली की विद्या है वह जैसे बैठा है, अभी जैसे मैं बैठा हूँ,
मैं सुखासन में बैठा हूँ, बिल्कुल आराम से आंखें बंद करके बैठा हुआ हूँ। मैं अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ सुखासन में बैठकर, आंखें बंद करके मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे कोई व्यक्ति बैठा है जो मरीज है, पुतली विद्या से पीड़ित है, एकदम से उसके शरीर में झटका लगता है। हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में उसके शरीर में एक झटका सा लगता है। कभी उसकी गर्दन इधर की तरफ हो जाती है, कभी उधर की तरफ गर्दन चली जाती है, किसी के हाथ में झटका लगता है, किसी की गर्दन में झटका लगता है। इस तरह से उसे झटके लगने चालू हो जाते हैं शरीर में। जैसे किसी को आपने देखा होगा ना फिल्मों में, जैसे करंट लगाते हैं किसी को तो एकदम से उसको झटका लगता है और अगले ही पल वह नॉर्मल हो जाता है। यह सिर्फ कुछ क्षण के लिए होता है कि उसे झटके लगते हैं, जैसे शरीर में कोई करंट लगा दिया गया हो। तो यह पुतली विद्या में ही होता है, बाकी किसी विद्या में ऐसे झटके नहीं लगते हैं। आपके शरीर में सुई चुभने जैसी फीलिंग आती है। लेटे हैं आप, लेटे लेटे आपको अचानक से यह लगता है कि जैसे मेरे पैर में किसी ने सुई चुभो दी है, किसी को लगता है हाथ में सुई चुभो दी है, एक कांटा सा शरीर में चुभ गया है। और यह सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आपको एहसास होता है, कई लोग तो देखते हैं वहाँ पे जख्म भी मिलता है उनको, जहाँ पे सुई के चुभने का जख्म मिलता है। धक्के लगते हैं उसको, जैसे सीढ़ियों से उतर रहा है, अचानक से उसे लगा कि किसी ने धक्का दे दिया और वह गिर जाता है। जब इधर उधर देखता है, आजू बाजू अपने चेक करता है तो कोई नहीं होता है वहाँ। तो ये अचानक से धक्के लग के गिरना, यह पुतली के जादू के लक्षण हैं। ऐसा लगना कि किसी ने आपको चुटकी से काट दिया है। खासकर महिलाओं के साथ यह समस्या आती है, पुरुषों के साथ भी आती है। जैसे किसी ने चुटकी से काट दिया है लेकिन आपके आसपास कोई है नहीं, तो अब चुटकी से काटा किसने। स्त्रियों के बाल खींचने जैसा अनुभव होता है, जैसे किसी ने पकड़ के बाल खींच दिए हैं और उन्हें दर्द का एहसास होता है, लेकिन आजू बाजू कोई होता नहीं है। यदि यह समस्याएं आपके साथ आने लगे तो जान लीजिएगा कि पुतली का जादू है, और वह भी बहुत शक्तिशाली तरीके से डाला गया है। क्योंकि नॉर्मल ऐसा कभी होता नहीं है कि शरीर में आपके सुई चुभने, कांटे चुभने जैसा एहसास हो, आपको धक्का मार के कोई गिरा दे, चुटकी काट दे, बाल पकड़ के खींच दे आपके। ऐसा नॉर्मल कभी नहीं होता है, किसी भी तरीके से नहीं होता है। पुतली के जादू से होता है, यदि पुतली का जादू आपके ऊपर चढ़ा दिया गया है। इसके बाद ऐसे व्यक्तियों को कीड़े मकोड़े काटने लगते हैं, किसी भी समय उनको काट लेते हैं। चींटियां होती है वह काट लेती हैं, मकोड़े काट लेते हैं, जो उड़ने वाले होते हैं छोटे छोटे, भेड़, ततैया, मधुमक्खी, बिच्छू, इस तरह की चीजें उन्हें बार बार काटती है। यदि 1-2 बार आपको काटे तो यह तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। ऐसा तो सभी के साथ होता है। अभी कल मुझे भी काट लिया एक उड़ने वाली चीज ने, लेकिन ये लगातार होने लगे। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कुछ ना कुछ आपको काट ले। आप लेटे हैं बड़े आराम से अपने बेड पर या बैठे हैं अपनी चेयर पर, और पैर पे कोई मकोड़ा काट ले, बिच्छू काट ले। इस तरह की लगातार घटनाएं हो, 8-10 बार आपको काट ले कोई चीज बार बार, तो यह पुतली के एहसास होते हैं। क्योंकि आपका शरीर यहाँ है, लेकिन आपकी ओरा जो है, आभा मंडल है, उसके अंश उस पुतली में समाहित है। जो जो वहाँ पुतली के साथ होगा वह आपके साथ भी होने लगता है। इसके बाद शरीर का गलना। अब आप पूछेंगे कि योगी जी शरीर का गलना कैसे होता है, थोड़ा ठीक से हमें समझाइए। तो देखिए, आपके जैसे हाथ हैं, पैर हैं, वहाँ पर 1 रुपये के सिक्के जितने, 5 रुपये के सिक्के जितने, 10 रुपये के सिक्के जितने, इतने साइज के, इतने आकार के आपको फोड़े होने लगते हैं। और फोड़ों का
जो रंग होता है वह पूरी तरह से लाल होता है। इसमें से पीले और हरे रंग का, क्रीम कलर का मवाद बहता है। इसको शरीर गलना बोलता हूँ मैं। और यह ऐसे नहीं होता है कि आपको हो गया और ठीक हो जाता है। ये इतनी आसानी से ठीक नहीं होता है। एक नासूर की तरह फैलने लगता है आपके शरीर में। एक पैर से दूसरे पैर, दूसरे पैर से हाथ में, किसी की छाती में 5 रुपए के सिक्के के बराबर फोड़े होते हैं और वो फूट कर उनसे पानी बहता है, मवाद बहता है। मवाद भी पीले और हरे रंग का, क्रीम कलर का बहता है, जिसको कोई पास में बैठा हुआ व्यक्ति ज़्यादा देर देख भी नहीं सकता है, उसका मन खराब हो जाता है। इस तरह से आपका शरीर गलना शुरू हो जाता है। शरीर के पार्ट आपके सड़ने लगते हैं, सूखने लगते हैं, चोट लगती है आपको। और चोट कब लगती है? विशेषतः आपको अमावस्या, शनिवार, इनके आसपास चोट लगती है। और चोट लगने के बाद क्या होता है? जख्म भरने का नाम नहीं लेता है। आप फर्स्ट एड भी कर लेते हैं, क्रीम भी लगा लेते हैं, गोली भी खा लेते हैं, लेकिन जख्म भरने का नाम नहीं लेता है। उल्टा वह बहने लगता है। उसके अंदर से एक पानी सा बहने लगता है, जो पूरे आपके उस पार्ट पर फैलने लगता है। और जहाँ जहाँ वो पानी लगता है वहाँ से भी गलना शुरू हो जाता है। चोट आपकी ठीक नहीं होती है, जख्म गलने लग जाता है। कभी कभी आपको एहसास होता है जागते हुए, सोते हुए, जैसे आप किसी बंद गुफा में, किसी बंद कमरे में, अलमारी में, संदूक में, ऐसे आपको किसी ने बंद कर रखा है। आप छटपटा रहे हैं निकलने के लिए, लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं। एक घोर अंधकार छाया हुआ है और आप वहां फंसे हुए हो। आप बहुत दुखी हैं, वहां पे बहुत परेशान हैं, जैसे किसी ने आपको कैद कर दिया है एक छोटी सी जगह में। आपसे सीधा भी नहीं हुआ जा रहा है, आप बिल्कुल मुड़े हुए पड़े हुए हो। और जब जरूरत से ज्यादा दर्द होने लगता है तो ऐसा लगता है कि दम घुट गया है आपका। और जब दम घुटने की स्थिति लिमिट क्रॉस कर देती है, आपको लगता है कि जैसे अब मैं तो गया, मृत्यु आ गई, मर गया। उसी समय आपकी आंख खुल जाती है। फिर आप देखते हैं कि यह तो सपना था, कहाँ फंसा हुआ था मैं। और अब आप चेक करते हैं तो आपकी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द मिलता है आपको, कमर में, पैरों में दर्द मिलता है। अंधेरी गुफा में, बंद कमरे में, अलमारी, संदूक, ऐसे बंद होने का एहसास बार बार होता है उस व्यक्ति को, क्योंकि उसकी पुतली को या तो कहीं गाड़ा गया है, कहीं दबाया गया है, किसी खंडर में, वीरान जगह में, या फिर शमशान में उसको दफन किया हुआ है। इस वजह से उसे बार बार ऐसे एहसास होते हैं जैसे उसको बंद कर दिया गया है किसी काल कोठड़ी में, जहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा है। और पीड़ित होने के बाद उसका दम घुटने लगता है, आँख खुलती है तो सौपन होता है। लेकिन सौपन में भी वह खड़ा होने के बाद, जागने के बाद वह बैठ जाता है, पसीने उसके शरीर में आ जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है और फिर नींद नहीं आती है। तो यह होता है पुतली की क्रिया में। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा आपको महसूस होता है जैसे आप लटके हुए हो, कहीं लटकने के दृश्य आपको महसूस होते हैं। लटकना कैसा? जैसे किसी ऊंचे पर्वत पर एक पेड़ है और आप उस पे लटके हुए हो और नीचे खाई है। आप लटके हो, कभी एक हाथ से लटके हो, दूसरा हाथ छूट रहा है तो आप दूसरे से पकड़ रहे हो। नीचे देखते हो तो भयंकर गड्ढा है, बहुत बड़ी खाई है। आपको लगता है कि आज तो गया, अब तो बचने के चांस नहीं, क्योंकि कितनी देर लटका रहूंगा। अब ये हाथ भी दर्द करने लगा है, एक एक उंगलियां करके छूटने लगी हैं।
और आपको एकदम से नीचे गिरने का एहसास होता है। यह पुतली क्रिया के अंतर्गत आती हैं ये शक्तियां। आपके पीछे कोई चाकू, तलवार, कोई नुकीली धारदार चीज लेकर आपका पीछा करता हुआ महसूस होता है, बार बार महसूस होता है, लगातार महसूस होता है। एक दो बार की तो मैं कहता नहीं कि आप विश्वास करें, क्योंकि आप टीवी में पिक्चर वगैरह देखते हैं, उसमें हिंसक घटनाएं होती हैं, एक्शन होता है, ड्रामा होता है। वही चीजें हो सकता है आपके मन में थी और रात को स्वप्न में दिखी। लेकिन यदि लगातार होने लगे, हर दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, बार बार आपको 10-20 बार वही घटनाएं दिखाई देने लगे कि जैसे कोई चाकू, तलवार, कोई नुकीली हथियार, भाला लेके मेरे पीछे भाग रहा है और मैं आगे आगे भाग रहा। कई बार तो लगता है जैसे आपका छोटा भाई बहन भी आपके साथ भाग रहा है और उसके पीछे लगा हुआ है कोई, और उसकी सूरत भी आपको समझ नहीं आती है कि कौन है ये, लेकिन कोई ना कोई साया होता है जो ऐसे आपके पीछे भागता है। तो यह सीधा सीधा पुतली क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसमें टोटल फोकस होता है आपकी मृत्यु पर, इसीलिए आपको मृत्यु के ही एहसास यह दिलाता है, बार बार दिलाता है। चाहे गिरने का हो, चाहे लटकने का हो, चाहे नुकीले हथियारों से पीछा करने का हो, झटके लगने का हो, सुई कांटे चुभने का हो, बिच्छू के काटने का हो, कीड़े मकोड़ों के काटने का। तो यह सभी चीजें पुतली क्रिया के अंतर्गत आती हैं। यह इसके लक्षण मैंने बता दिए हैं। ये लक्षण है मारण क्रिया के। वशीकरण की जो पुतली की क्रिया है उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं घालमेल नहीं करना चाहता एक ही वीडियो में। बीरबल की खिचड़ी नहीं, भानुमति का कुनबा, इधर का रोड़ा उधर का जोड़ा, ऐसा नहीं। मैं विषय को लूंगा तो पूरा लूंगा एक ही वीडियो में। पुतली क्रिया से जो वशीकरण होता है उसके लिए अलग वीडियो। यह है फिलहाल मारण क्रिया के अंतर्गत। जब पुतली के जादू के द्वारा किसी को मारने के लिए कोई क्रिया की जाती है तब उसके साथ क्या होता है, यह वीडियो उस पर है। अब हम आ जाते हैं विषय पर, जो इस वीडियो का विषय है। विषय क्या है? उस भगत ने पूछा है कि गुरुजी यह बता दीजिए कि पुतली के जादू की काट क्या है, इसको काटने के लिए उपाय क्या है, कौन सा उपाय है जिससे हम इसको काट सकते हैं, कौन सी शक्ति से काट सकते हैं। अब प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, अच्छा भी है, बताने योग्य भी है, सब कुछ तो है इसमें। उसने बड़ी श्रद्धा से पूछा है। हो सकता है वह बहुत ज्यादा परेशान हो और वह हमसे सीधा सीधा पूछ रहा है यूट्यूब पर ही कि गुरुजी आप इसका उपाय दे दीजिए पुतली क्रिया की काट का, उस उपाय से हम अपनी पुतली क्रिया काट लेंगे। तो बेटा अब ध्यान से मेरी बात सुनना। एक एक शब्द 1-1 लाख रुपए का है, आपके जीवन में काम आएगा। अगर आप पुतली की क्रिया को काटना चाहते हैं, वह आपका सवाल है। एक सवाल मेरा भी है कि आप पुतली की क्रिया को कैसे काट सकते हैं। मैं उपाय दे दूंगा आपको, तरीका बता दूंगा आपको, मंत्र भी दे दूंगा, ये भी बता दूंगा कि किस शक्ति के माध्यम से यह काटा जाएगा। जानकारी मैं आपको टोटल दे दूंगा, लिख के दे दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरे 5 पॉइंट हैं। इन 5 पॉइंटों में से आप यदि यह जान लो कि आप योग्यता रखते हो, अक्षमता रखते हो इन 5 पॉइंटों पर, तो बिल्कुल आप अपनी पुतली क्रिया का तंत्र काट सकते हैं। उसका उपाय 100% मैं आपको दे सकता हूं और आप उसका इस्तेमाल करके खुद ही स्वयं ही अपने द्वारा ही इस तंत्र को काट सकते हैं। तो पहले मेरे 5 प्रश्न हैं, उनको ध्यान से सुन लेना। यदि इनमें खरे उतरते हो, इनको पूरा करते हो, तो फिर आ जाना मेरे पास कुंडली पुतली की जादू की या फिर पुतले के जादू का तंत्र काटने का विधि विधान लेने। तो पहली बात तो यह है बेटा, कोई शक्ति नहीं, कोई बात नहीं, कुछ दिखता नहीं,
कुछ सुनता नहीं, कुछ बोलता नहीं, कुछ महसूस होता नहीं। यह तो आपकी स्थिति नहीं है कि आपके पास कोई शक्ति भी नहीं है, किसी शक्ति से बात भी नहीं होती है, कोई शक्ति दिखाई भी नहीं देती है, कोई शक्ति आपको बोल के कुछ बताती भी नहीं है, आपको मतलब सुनता भी नहीं है, कुछ कोई बोलता भी नहीं है आपसे, आपको कोई महसूस भी नहीं होता है शक्ति। और यह शक्ति कौन सी बोल रहा हूँ मैं ईश्वरीय शक्ति की बात कर रहा हूँ, जो तंत्र काट में सहयोगी होती हैं शक्तियाँ। शमशान की कौन सी शक्ति? मरघट काली, शमशान भैरव, मसानी माता, कोई मसान, कोई वीर, योगनिया। इनमें से एक शक्ति आप अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने जीवन में यह देख लेना कि इनमें से कोई एक शक्ति, कोई भी एक शक्ति, मैं ये नहीं कहता कि ये शक्ति जरूरी चाहिए आपको, नहीं। मरघट काली, शमशान भैरव, कोई वीर, माता मसानी, मसान और योगनी, 6 शक्ति मैंने बताई आपको। इनमें से कोई ना कोई एक शक्ति आपके साथ होनी चाहिए, आपकी बातचीत होनी चाहिए उससे, आपको दिखनी चाहिए, वो आपको बताने में सक्षम होनी चाहिए वो कि बेटा यहाँ खतरा है, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ अटैक कर रही है, ये आ रही है, ये ऐसे करना है। आपके साथ बोलता सुनता होना चाहिए वो शक्ति, और आपको महसूस होना चाहिए कि वो आपके साथ चलती है, आपके भीतर ही बैठी है। यदि इस चीज़ को आप पूरा करते हैं, इस परीक्षा को, तो फिर मैं आपको पुतली क्रिया की काट दे सकता हूँ। दूसरा क्या, आप यह देख लेना अपने जीवन में कोई मंत्र नहीं, सिद्धि नहीं, कोई रक्षा घेरा नहीं, कोई कवच नहीं। आपके पास कोई मंत्र सिद्ध है, किसी मंत्र की सिद्धि है आपके पास, या फिर किसी देवी देवता की सिद्धि है, या फिर कोई रक्षा घेरा आपने सिद्ध कर रखा है जो पुतली क्रिया काटते समय आप वहां बना लोगे। कोई कवच सिद्ध है आपके पास जिससे आप अपनी रक्षा कर सकोगे, क्योंकि पुतली क्रिया जब काटोगे तो ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि आप एक गुड्डा और गुड़िया लेके उनके फेरे करा दोगे। जब आप काट करने बैठोगे, अपनी क्रिया शुरू करोगे, तब वह शक्तियां भी अटैक करेंगे आपके ऊपर, पक्का अटैक करेंगे। जब आप उनको तीर मारोगे तो वो क्यों नहीं मारेंगे उधर से, वो अपना बचाव करेंगे, और उस बचाव में आपको पटक भी सकती हैं वो शक्तियाँ, उठा के पटक सकती हैं। तो कोई मंत्र सिद्ध नहीं, कोई सिद्धि आपके पास देवी देवता की है नहीं, कोई रक्षा घेरा आज तक आपने सिद्ध किया नहीं। सिद्ध करना तो दूर, आपको पता भी नहीं है रक्षा घेरा कैसे बनाया जाता है, कवच कैसे धारण किया जाता है। अगर किया जाता हो, आपको पता हो, आपके पास ये चीज हो, तो ठीक है, मैं आपको दे सकता हूँ पुतली की काटने की विधि। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है आपकी दिलेरी। अगर आप दिलेर नहीं, बहादुर नहीं, कट्टर नहीं, मृत्यु से डरने वाले हो, क्योंकि एक तंत्र आपके ऊपर हुआ है, चाहे वह पुतली का है, कोई भी तंत्र है, उस एक तंत्र ने आपके पूरे जीवन को झंझोड़ के रख दिया है, बर्बाद करके रख दिया है आपको, और आप मृत्यु के भय में आ गए हो कि अब मेरी मृत्यु हो सकती है, तो मृत्यु से डरने वाले हो। एक तंत्र ने आपको, छोटे से तंत्र ने आपको पागल भिखारी बना दिया, कंगाल बना दिया है, बुद्धि से आपको मेंटल बना दिया है। तो फिर पूरा शमशान आपका क्या हाल करेगा जब आप शमशान में बैठ के पुतली को काटने लगोगे, क्योंकि वहाँ हर शक्ति अपने हिसाब से चलती है, वो आपके हिसाब से थोड़ा ना चलती है। तो ये अच्छे से सोच लेना कि आपके अंदर कितनी दिलेरी है, आप कितना जम पाते हो वहाँ पे। अभी पिछले साल हमारे गुरु योगी मंगलनाथ जी ने एक शमशान साधना कराई थी हमारी। हम 33 शिष्य थे उसमें उनके, हम 33 के 33 शमशान में, और योगी मंगलनाथ हमारे गुरु हमारे साथ, साधना उनके सानिध्य में ही चल रही थी। अब चल रही थी तो आधी रात के बाद सभी तैयारी करने के बाद सबने अपना अपना स्थान ग्रहण किया,
सबने अपनी अपनी क्रियाएं चालू की। और जब गुरु के सानिध्य में आप साधना करते हैं तो शक्तियों को आना पड़ता है, मजबूर हो जाती हैं वो शक्तियां। और हमारे गुरु योगी मंगलनाथ जी, उनके जैसा सिद्ध पुरुष, महापुरुष, महाज्ञानी, महातांत्रिक, महायोगी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। हिमालय पर, केदारनाथ के मार्ग पर रहते हैं वो। उनके सानिध्य में साधना करते समय ये मान के चलिए कि गारंटीड शक्ति को आना पड़ता है। कितनी ही बड़ी शक्ति की साधना हो, उसको आना पड़ता है, मजबूर कर देते हैं वो। अब 33 की संख्या में हम बैठ गए। उसमें कुछ नए साधक थे, कुछ पुराने साधक थे। अब लगे अपनी अपनी साधना करने। आंखें बंद करके सभी बैठे थे। लगभग रात के 1:30 बजे के आसपास, 1:30 से 2 बजे होंगे, पक्का टाइम तो नहीं था क्योंकि निवस्तर वहाँ पर बैठना पड़ता है, घड़ी मोबाइल का कोई काम नहीं होता है, तो पक्का समय का नहीं, एक आइडिया बता रहा हूँ। 2 बजे के आसपास जिस शक्ति की साधना मैं कर रहा था वह शक्ति आई, मेरे सामने प्रकट हो गई। मैंने उसको भोग दिया, उनका स्वागत किया, अपनी मीठी मीठी बातों से उनको प्रसन्न किया। और प्रसन्न करने के बाद जो मेरी इच्छा थी, जो सिद्धि मुझे चाहिए थी, वह मुझे मिल गई। अब मैं खड़ा हो गया था, वो शक्ति जा चुकी थी। योगी बाबा ने मेरे सर पे हाथ रखा कि बेटा बहुत ही अच्छा किया है आपने आज। मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप ऐसा ही करोगे। सिद्धि को बिल्कुल अच्छे से आपने काबू कर लिया है। तो अभी मैं खड़ा हो गया, मैं देखने लगा इधर अन्य साधक बैठे थे। मैं सोच रहा था कि भैया उनकी भी साधना हो गई होगी पूरी अब तक। तो मैंने देखा आसन खाली पड़े थे, चप्पलें बिखरी पड़ी थी वहाँ पे, सामग्री इधर उधर बिखरी पड़ी थी उनकी। अब मैंने चरण पकड़ लिया अपने गुरु के। मैंने कहा कि हे योगी बाबा, वो लोग कहाँ चले गए जो मेरे साथी थे, मेरे साथ यहाँ पे साधना कर रहे थे? तो उन्होंने बताया कि वो भाग गए। उनमें से 27 लोग भाग गए, सिर्फ 6 लोगों की साधना हुई है पूरी। अगले दिन सुबह उनको ढूंढना पड़ा हमें। कोई कहीं मिला, कोई कहीं मिला। मानसिक दशा खराब मिली कुछ लोगों की। तो कुछ लोग इतने डरे हुए थे कि घर जाने की बोल रहे थे कि हमें नहीं करनी कोई साधना वादना। अब उनको बिठाया गया, उनसे बात की गई, उनका मन थोड़ा हल्का किया गया कि ऐसे डरते नहीं हैं। लेकिन वो लोग निरे मूड, निरे जड़ बुद्धि। जब दम नहीं था बेटा, दिलेरी नहीं थी अंदर, मृत्यु से डर लगता था, तो फिर काहे साधना में बैठे थे? साधक वह होता है जिसके भीतर से मृत्यु का भय निकल जाता है, जो जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मरेगा तो शरीर मरेगा, मेरा थोड़ा ना कुछ बिगड़ेगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। आज ये शरीर है, कल कोई और शरीर होगा। तो साधना के मार्ग से भागना कौन सी महान कार्य कर दिया था उन लोगों ने। कई लोगों ने हमें बताया, वो जा रहे थे स्टेशन की तरफ कि हमें अब नहीं रुकना यहाँ पर एक भी मिनट। तो मैंने थोड़ा सा पूछना चाहा, जानना चाहा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा अनुभव चाहिए था कि भाई जो भगोड़े होते हैं, डरने वाले होते हैं, वो आखिर उनके साथ हुआ क्या है। तो अब उनमें से 2-3 थे जो, उनको मैंने किसी तरह बैठाया, समझाया कि भैया कम से कम हमें बता तो दो कि हुआ क्या था वहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि जैसे ही हम साधना कर रहे थे, जाप कर रहे थे, तो अचानक से एक 60 से 70 फुट लंबा पहलवान हमारे सामने आके खड़ा हो गया। अब वो लंबा पहलवान, उसको देखते ही ऐसी घिग्गी बंद गई उन लोगों की। कुछ के तो पजामे में पेशाब निकल गए, 2-4 ने तो लैटरिन कर दी अपने उसमें वस्त्रों में ही। और ऐसे भागे कि
पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने, सीधा स्टेशन पर मिले हमें वो सुबह। तो बेटा आपको भी मैं यही समझा रहा हूँ, मृत्यु से डरने वाले हैं, एक छोटे से तंत्र ने पागल बना दिया है और पूरे शमशान में जाके आप पुतली साधना काट दोगे। अपने गिरेबान में झांक लेना एक बार, किसी ने वैसे भी हाथ रख दिया ना पीछे से आके, पेशाब निकल जाएगा आपका। शमशान साधना, शव साधना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आप कर लेंगे ऐसे ही। एक कहानी और बताता हूँ, मुझे अभी याद आ रही है। एक व्यक्ति था जो मानता था कि मैं नास्तिक हूँ, न तो भगवान की कोई उसकी नज़रों में जगह थी न शैतान की। वह बोलता था कि न तो भूत प्रेत होते हैं, न भगवान होते हैं, न कोई शैतान होते हैं, कुछ नहीं होता, खाली विज्ञान है। पढ़ा लिखा काफ़ी था वो। यह काफ़ी पुराने समय की बात है। वह कुछ नहीं मानता था। एक दिन उसके साथ गांव वालों ने सोचा भैया ये तो कुछ मानता ही नहीं है, ना तो ये भगवान में विश्वास, ना शैतान में विश्वास, ना भूत प्रेत में विश्वास। कोई भूत प्रेत बाधा से पीड़ित होता तो वह मजाक उड़ाता था उनके कि तुम तो मूर्ख हो, पाखंडी हो, तुम तो बेवकूफ़ हो, भूत प्रेत भी कहीं होते हैं। तो अब लोगों ने बहस हुई उसके साथ, लोगों की, कुछ लोगों की। अब वह कहने लगा मैं तो मानता नहीं भूत प्रेत। तो उन लोगों ने कहा ठीक है तुम नहीं मानते, लेकिन भूत होते हैं। तो उसने कहा कहाँ होते हैं भूत? तो उन लोगों ने कहा कि शमशान में होते हैं। अब बात यहाँ आ गई। तो वो बोला मैं जिस समय भी कहते हो मैं शमशान में जाने को तैयार हूँ, जो बोलोगे वो करने को तैयार हूँ। ठीक है, शर्त टिक गई वहाँ पे, 1 लाख रुपए की शर्त। भैया तू जो शमशान में जाएगा, जिस समय हम कहेंगे, जो हम कहेंगे वह करेगा, तो 1 लाख रुपए तू जीत जाएगा। ग्राम में तेरी इज्जत, तेरी वैल्यू बढ़ेगी। और वह व्यक्ति बोला कि मैं यह काम चुटकियों में कर सकता हूँ, क्योंकि भूत प्रेत तो होते ही नहीं है, मुझे काहे का डर। अब हो गई बात। अब उसके मित्रों ने उससे कहा कि तुम्हें जाना है शमशान में 2-2:30 बजे के आसपास। और वहाँ पे उसको उन्होंने एक हथौड़ा दे दिया, एक कील दे दी। वह कील रही होगी कोई 8-9 इंच लंबी, 1 फुट की भी हो सकती है। एक हथौड़ा और एक कील दे दिया उसको कि तू ऐसा कर, ये 2 चीज ले जा, और शमशान में तुझे, शमशान के ठीक मध्य में एक चिता जल रही है। आज एक जवान मौत हुई थी, उसकी चिता जल रही है। उसके पास जाके इस कील को इस हथौड़े से गाड़ना है तुझे, और इसको गाड़ के वापस आ जा, तो शरत जीत जाएगा, 1 लाख रुपए तेरे। आज के बाद हम कभी नहीं कहेंगे कि भगवान है या भूत प्रेत नहीं है, कुछ नहीं है। अब ये शरत तो लगी थी मजाक में, उन्होंने सोचा था कि कोई बात नहीं है गाड़ देगा। उनको भी यह ख्याल नहीं था कि इससे उल्टा काम भी हो सकता है, हकीकत में भी कुछ नुकसान हो सकता है। और वह व्यक्ति तो मानता ही नहीं था, उसकी तो बात ही खत्म है। उसे तो कोई भय था ही नहीं कि भैया कुछ होता है। अब वह अपना हथौड़ा और कील लेके चल पड़ा है। हथौड़ा कील लेके वो 2:30 बजे रात के पहुंचा शमशान। उसने देखा कि चीता थी जो, वह भभक रही थी अभी भी, क्योंकि जलाई होगी वो कोई शाम को 4-5 बजे, 3 बजे, 2 बजे। जल तो चुकी थी, लेकिन उसमें कोयले धधक रहे थे अभी भी। अब उसने सोचा कि इसके पास में गाड़नी है। अंधेरे का समय था, अमावस्या की रात थी, खाली उस अंगारों के थोड़ा बहुत उजाला था, क्योंकि अमावस्या को चांद नहीं निकलता है। अब पेड़ों के पत्ते जो है वो हवा में आवाज कर रहे थे, लेकिन वह निश्चिंत था कि भूत प्रेत तो होते ही नहीं है, तो फिर डर काहे का। अब उसने अंधेरे में टटोल के वो कील को जमीन पर रखा और हथौड़े से उसको ठोका। 1 बार ठोका, वो थोड़ी सी अंदर गई, 2 बार ठोका, 3 बार ठोका, 4 बार ठोका, वह पूरी तरह से गाड़ दी उसने। अब उसने हथौड़े को साइड में फेंका
और वापस चलने लगा। उसने सोचा कील गड़ गई है, अब अपने घर जाऊं। जैसे ही वह चला, कुछ कदम ही चला था तो एकदम से गिर गया। उसकी धोती को किसी ने पकड़ लिया था। अब उस व्यक्ति की शक्ल देखते ही बन रही थी, क्योंकि जिसने जीवन भर तक एक चीज पर लड़ाई की थी कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, आज उसी भूत ने उसकी धोती को पकड़ लिया है। सुबह सूर्य निकला, वो उसके दोस्त थे जो ग्रामीण लोग थे, वो देखने आए तो उसकी लाश मिली वहां पे। सभी लोग बहुत दुखी हुए कि यह तो बहुत गलत हुआ, हमारी एक शर्त की वजह से इसकी जान चली गई। थोड़ी देर दुख जाहिर करने के बाद अब वो देखने लगे कि इसकी मृत्यु हुई तो हुई कैसे। तो उन्होंने देखा उस व्यक्ति ने अपनी ही धोती में वो कील गाड़ ली थी अंधेरे की वजह से, और जब चलने लगा तो वो धोती कील में गड़ी थी, उसको झटका लगा और वो गिर पड़ा। उसने सोचा कि किसी प्रेत ने पकड़ लिया है मेरी धोती को, और उसका दिल फट गया, जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया, उसको हृदय घात हो गया और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई वहीं पर। तो बेटा, कभी कभी दही के धोखे में लोग कपास खा लेते हैं, जो अटक जाती है जाके फिर उनके गले में। इसलिए आप कर लोगे, मुझे भी यकीन है आप कर लोगे, मसानी को काट लोगे आप जाके शमशान में। लेकिन इसमें दिलेरी चाहिए, बहादुर होना चाहिए व्यक्ति को, कट्टर होना चाहिए, मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए उसके भीतर। क्योंकि जिसके अंदर मृत्यु का भय है वह तो एक कील से मर जाएगा, हथौड़े से कील को धोती में ठोक के भी मर जाएगा, क्योंकि विवेक नष्ट हो जाता है भय की वजह से। अब तक तो वह बहादुर था, लेकिन जैसे ही कील में धोती फंसी और झटका लगा, विवेक उसका उड़ गया हवा में और मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसलिए आप देख लेना कि आप पूरे शमशान के सामने जा रहे हो, आपकी हैसियत क्या है, अक्षमता क्या है, कितने आप शक्तिशाली हैं। इससे अगला नंबर 4 जो मेरा प्रश्न है वह है शमशानी तंत्र क्रियाओं का कोई ज्ञान, कोई अनुभव है आपको? कुछ पता है आपको तंत्र के ज्ञान के बारे में? और वो भी तंत्र शमशान का, मसान का, मसानी का, मरघट का है कोई ज्ञान? शमशान कैसे जगाया जाता है, कैसे बांधा जाता है, कैसे शक्तियों को चलाया जाता है? ये चीजें तो बहुत गहरी होती हैं। मैं एक नॉर्मल सा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपको पता है शमशान की शक्तियों के बारे में? कितनी शक्तियां होती हैं, किस रूप में चलती हैं, क्या उनके भोग होते हैं, प्रसन्न हो जाए तो क्या दे देती हैं, रुष्ट हो जाए तो आपके साथ क्या कर देती हैं, उनको कैसे मनाया जा सकता है, उनसे कैसे अपनी रक्षा की जा सकती है, उनसे कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि साधना के समय वो पक्का अटैक करती हैं, करेंगी ही अटैक, क्योंकि आप उनके साथियों के विरुद्ध जो शमशान से भूत प्रेत लगाए गए हैं पुतली के माध्यम से, उन्हीं को तो काटने के लिए आप साधना कर रहे हैं। ऐसे में वो शक्तियां आप पर अटैक क्यों नहीं करेंगे? 100% करेंगे। तो आपको कोई क्रिया का ज्ञान नहीं, कोई अनुभव नहीं, कभी शमशान में जाके बैठे नहीं, पहले कोई साधना की नहीं, कोई मंत्र जाप किया नहीं, किसी अघोरी के साथ, ओघड़ के साथ बैठे नहीं, कोई योग्य गुरु नहीं आपका, और आप बोलते हैं कि गुरुजी पुतली का जादू ठीक करने की काट क्या है, उसका उपाय दे दीजिए, कैसे काट लें अपनी पुतली को। नंबर 5, आपका ओरा मजबूत नहीं, कोई चक्कर जागृत नहीं, कोई चक्कर खुला नहीं आपका, कुंडलिनी का आपको अता पता नहीं। तो किस माध्यम से आप पूछ रहे हैं कि उपाय बता दीजिए सीधा सीधा पुतली का, हम काट लेंगे? आपके पास है क्या काटने योग्य? आप अपने नाखून काट लो, अपने बाल काट लो, यह अलग चीज है, वो आपके हाथ की बात है। लेकिन शमशान में जाके पुतली की क्रिया को काटना,
बेटा ये बच्चों का खेल नहीं है। और अब भी आप में दम हो, हिम्मत हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देना। पुतली काटने की पूरी जो विधि है उसको मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। अपना काटते रहना। लेकिन एक चीज बोल देता हूँ, यदि कोई ऊंच नीच होती है, कोई 19-21 होती है शमशान में, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आपकी किस्मत, आपके कर्म तय करेंगे कि आपका भविष्य क्या होगा। आप इसी धरती पे मिलोगे या कल को नहीं मिलोगे, वो आपके ऊपर बात है। हम खाली आपको विधि देके अपना पल्ला झाड़ लेंगे, फिर करते रहना जो करना है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली आदेश गुरु गोरखनाथ।